Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period, and as you all know, we have started our revision of first unit, which is whole numbers and operations, and today we are going to revise our page number 5 to 10, 5 to 9. Okay, so let's start our work and mark date and day on your classwork copy on 2 to 3 pages and draw margin lines. Okay, so the topic is ascending order. So students, what is ascending order? Tell me. Yes, what is ascending order? Yes, ascending order is from smallest to greatest. Very good. From smallest value to greatest value. ठीक है, सबसे छोटे से सबसे बड़ी वैल्यू को कहते हैं। तो आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि सब नंबर्स में सिमिलर वैल्यूज़ कहाँ तक है। जहाँ तक सिमिलर वैल्यूज़ होंगे वहाँ तक हमें डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। तो जहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होगा हमने वहाँ से देखना है। ये देखिए, फर्स्ट डिजिट है 4, ये 6 है, ये भी 4 है, ये भी 8 है। सो विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट? 4 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली। ये वैल्यू और ये वैल्यू इनमें टाई हो गया। अब हम इसके सेकंड वाले डिजिट को देख लेते हैं, क्योंकि 4 में तो टाई हो गया दोनों में। तो हम 6 को और 5 को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, विच वन इज स्मॉलेस्ट, 6 और 5? यस, टेल मी। Yes, it's obvious. 5 is the smallest number. So, 5 is smaller than 6. So, we will say this is our smallest value, and this number value come at second position. Now we have 64,258 and 82,495. So, it's very obvious. 6 and 8. Which one is smallest? 6 is smaller than 8, so we will write it at third position, and the last one is the greatest value is 82,495. अभी नंबरिंग कर लिया, मैं इजीली इसको राइट डाउन कर लूँगी। फर्स्ट है 45,843, सेकंड है 46,259, थर्ड है 64,258, and the final is 82,495. क्लियर? ये आपने कॉपी पे अपने करना है और नीटली करना है, और सेकंड पार्ट भी आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो मैंने आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन है। ये स्टूडेंट्स, आप एडिशन जो है वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आप 1 से आई थिंक या केजी से ही पढ़ रहे हैं एडिशन। एडिशन मीन्स ऐड करना, ठीक है, जमा करना। राइट वर्टिकली एंड सोल्व। आपके पास ये वैल्यू है, गिवन वैल्यू 24,639 प्लस 10,251। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, सम अप करना है। तो हम इसको सम किस तरह करेंगे? 9 + 1 is 10. So we will write 0 tens place value, 1's place value, and carry 10's place value to the next number. So we have now 5 + 3 + 1. So 5 + 3 is 8, and 8 + 1 is 9. So we will write 9 here, and now 6 + 2. 6 + 2 is 8, and now 4 + 0 is 4. Whenever we have nothing to add in the given number, the answer will be the original number itself. Okay, so now 2 + 1 is 3. So the answer is 34,890. Clear? Write the number which is 500 more than 34,110. So student, what is more? More का मतलब क्या होता है? आपको सबको ही पता होगा मोर का मतलब क्या है? ज़्यादा, ज़्यादा सारा मोर का मतलब, और लेस का मतलब कम, थोड़ा सा, ठीक है। सो मोर का मतलब जब आ जाता है तो इसका मतलब है आपने प्लस करना है, आपने ऐड करना है जो भी जितनी भी वैल्यू आपको मोर में दी हुई है। जैसे आपको कहा जाता है 200 मोर, 300 मोर देन, तो आपको जो भी कहा जाएगा आपने उसको प्लस कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे भी हम यूँ ही करेंगे। 34,110 को हम वर्टिकली राइट डाउन कर देंगे और उसको उसमें 500 को ऐड कर देंगे। Now
Now 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 5 plus 1 is 6, and there is nothing to add in 4, so we will write 4 as it is written above and 3 also as it is written above. So the answer is 34,610. Clear? So here we have next concept which is subtraction. Subtraction means minus करना. ये भी हमने स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पढ़ा हुआ है. आपने KG में 1 में 2 में 3 में और अब 4 में भी आप इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट. अगेन आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे. क्लास में आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा नंबर जो होता है जिसमें से हमने दूसरी क्वांटिटी को दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम माइन्यूएंट कहते हैं. और सेकंड होता है सब्ट्रैहेंड. सब्ट्रैहेंड जिसको हमने माइनस करना होता है. और जो हमारा आंसर होता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं. सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस कहते हैं, एडिशन के आंसर को सम कहते हैं. नाउ क्लास में इसको सॉल्व करेंगे. 8 माइनस 9. क्या 8 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नो. अगर आपके पास 8 कैंडीज़ हों और मैं आपसे कहूँ कि मुझे 9 कैंडीज़ दो, क्या आप दे सकते हो? आपके पास तो खुद 8 कैंडीज़ हैं, आप कहाँ से मुझे 9 कैंडीज़ देंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बोरो करोगे, आप बोरो लोगे. ठीक है. आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड से बोरो लोगे. तो इसी तरह आपने बोरो लेना है. जब हमने 7 से बोरो लिया तो ये बन जाएगा 18 और 7 के पास खुद 6 रह जाएंगी. तो अब 18 है. क्या अब आप मुझे ये 9 कैंडीज़ दे सकते हो? यस, दे सकते हो. आप 18 में से 9 कैंडीज़ मुझे दे दोगे तो आपके पास कितनी रह जाएंगी? 9. ठीक है. और जो आपका फ्रेंड था जिसे आपने बोरो लिया था उसके पास अब 6 कैंडीज़ हैं. तो 6 में से जब वो 4 खा जाएगा तो उसके पास कितनी रह जाएंगी? 2 कैंडीज़ रह जाएंगी. ठीक है. अब हमारे पास है 3 माइनस 8. क्या 3 में से 8 माइनस हो सकते हैं? जी बताएं. अगर मैं आपके पास 3 कैंडीज़ हों और आपसे आपकी मदर कहें कि मुझे 8 कैंडीज़ हो तो आप नहीं दे सकते हो ना. आपके पास तो खुद 3 हैं. तो आप क्या सोचोगे कि मैं क्यों ना अपने बाबा से बोरो कर लूँ. आप अपने बाबा से बोरो कर लेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 13. और आपके बाबा के पास सिर्फ 5 कैंडीज़ रह जाएंगी. तो 13 में से अब आप 13 कैंडीज़ में से 8 कैंडीज़ आप अपनी मदर को दे देंगे तो पीछे रह जाएंगी 13 माइनस 8 5. ठीक है. नाउ 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2. ठीक है. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 23,529. Similarly, subtract 500 from the given number 69,010. आपके पास 69,010 है वैल्यू. आपने इसमें से 500 को माइनस करना है. ये आप खुद करेंगे. इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट है क्लास होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. अभी तक हमने जो असेंडिंग ऑर्डर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी हमारा क्लास वर्क था. आपने क्लास वर्क में करना था. अब आपका आ जाता है होमवर्क. सॉरी, हमने असेंडिंग ऑर्डर एडिशन जो की थी वो हमारा क्लास वर्क था, सी वर्क. और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा होमवर्क है. नाउ क्लास द क्वांटिटी बाय विच द क्वांटिटी और नंबर विच इज़ गोइंग टू बी multiplied is called multiplicand, and the number or quantity by which the multiplicand is to be multiplied is called multiplier. तो वो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है, जो ऊपर वाली नंबर होता है. जैसे 2474 2474 इज़ मल्टीप्लिकेंड. और जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं. और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो इसका फाइनल आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. सो क्लास ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. और इसको करने का बेस्ट वे ये भी हो सकता है कि आप पहले इसको 2474 को 6 से मल्टीप्लाई करो. 6 4s are 24, 6 7s are 42, 42 plus 2 44. ये कैरी कर देंगे. 6 4s are 24, 24 plus 4 is 28, 8 लिखेंगे और अगेन 2 कैरी कर देंगे. 6 2s are 12, 12 plus 2 is 40. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप का तो आंसर आ गया. मीन्स हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया. ये हम ऊपर राइट डाउन कर देंगे. 4 4 8 4 1. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमने क्रॉस लगा दिया. इट मीन्स हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू
Multiply 2474 with its tens place value means 2474 multiply by 3. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 are 12, 1 कैरी, 3 7 are 21, 21 plus 1 is 22, अगेन 2 कैरी कर देंगे, 3 4 are 12, 12 plus 2 is 14, अगेन 1 कैरी, 3 2 are 6, 6 plus 1 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7422. अब आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है. अब हम दोनों स्टेप्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा. 4 4 plus 2 is 6, 8 plus 2 is 10, 1 कैरी कर देंगे इनमें, 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9 एंड 7 plus 1 is 8. तो हमारा आंसर आ जाएगा 89064, 89,064. नेक्स्ट है राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई क्लास. इसको आप खुद करेंगे. आपने पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया आज का कॉन्सेप्ट. तो आपने बहुत अच्छा काम करना है और नीट वर्क करना है, ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ एवरी क्वेश्चन. ओके क्लास, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.